नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमारे बचपन होता है और मानव की जो दूसरी अवस्था होती है। सबसे पहले होती है शैशवावस्था जो शिशु होते हैं, और दूसरी अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था जो बालक होते हैं, यानी जो हमारा बचपना होता है, जो हमारा चाइल्डहुड होता है। उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेदना का विकास होता है, इमोशन का विकास होता है और नैतिक विकास भी होता है, मोरल विकास भी होता है। तो इसके हिसाब से इस उम्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इनमें क्या क्या चेंजिंग आती है, क्या क्या बदलाव होता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। और इस वाली उम्र में हम अपने बच्चों को किस तरीके से ध्यान में रखेंगे, और ये वाली बातें सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारी बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास में स्थिरता आ जाती है। मतलब क्या है कि जब बच्चे पेट में होते हैं तो उनका विकास बहुत तेज होता है। हमारी जिंदगी एक सेल से शुरू होती है, कोशिका से शुरू होती है, और 9 महीने के अंदर 270 डेज या 275 डेज के अंदर ही मानव शरीर उतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है और एक बच्चे में विकसित हो जाता है, उसके सारे अंग बन जाते हैं। उसके बाद में शैशवावस्था में मानसिक विकास भी बहुत तेज होता है और शारीरिक विकास भी बहुत तेज होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल की उम्र तक पहुंचता है, उसका शारीरिक विकास भी स्लो हो जाता है और मानसिक विकास भी स्लो हो जाता है। विकास तो होता है लेकिन मंद होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो बच्चे के पैर थोड़े मजबूत होना चालू हो जाते हैं, बच्चा उस टाइम तक चलना भी सीख जाता है और थोड़ी दूरी तक जाना भी सीख जाता है, और उसको कम से कम एकांत मिलना चालू हो जाता है। बहुत ज़्यादा बातें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती है, वो पड़ोसी के घर भी जाने लगता है, वो कई सारे उसके दिमाग में बातें घुसने लगती हैं, और उसके लाइफ में यहीं से शुरू हो जाता है संघर्ष। जब बच्चा पेट में होता है तो कोई संघर्ष नहीं होता उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे उल्टे लटके रहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा रहता है, कोई संघर्ष नहीं रहता उस टाइम पे। उसका वही सिचुएशन है, बच्चे वैसे ही रहते हैं। पैदा होने के बाद में थोड़े संघर्ष तो होते हैं, लेकिन उनको उस संघर्ष का एहसास नहीं होता है। जिनका होता है उनसे बच्चे धीरे धीरे सीखते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी बाल्यावस्था होती है, वहाँ बच्चों की समझ पैदा होना चालू हो जाती है। बच्चों में चंचलता थोड़ी कम हो जाती है, जितनी शैशवावस्था में रहती है उतनी बाल्यावस्था में नहीं रहती। चंचलता रहती तो है, बच्चे चंचल तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा कम हो जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और इसकी वजह यही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मिलना और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट। जिन थोड़ी सी जगहों में रहते हैं वो थोड़े से होशियार तो होते हैं, प्लस वो चलना भी चालू कर देते हैं, तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों कम हो जाता है। कम हो जाता है मीन्स धीरे हो जाता है। दिमाग का बढ़ना और शरीर का बढ़ना थोड़ा स्लो तो होता है, लेकिन इसके साथ में जो मानसिक योग्यता होती है, मेंटल जो एबिलिटीज होती है, वो लगातार बढ़ती रहती है। बालक की संवेदनशीलता, बालक की प्रत्यक्षीकरण और बालक का स्मरण शक्ति, ये सारी चीजें बढ़ती रहती है। मेमोरी बढ़ती रहती है, क्योंकि उसके दिमाग तो खाली, मतलब दिमाग बन जाता है पूरा, और उसकी खोपड़ी पूरी तरीके से खाली होती है। जितना ज्यादा उसमें घुसाते जाओगे उतना ज्यादा घुसता जाएगा और उसकी जानकारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। उसकी तर्क शक्ति भी बढ़ जाती है, तार्किक शक्तियां भी बढ़ जाती हैं, और इनमें पर्याप्त वृद्धि होती रहती है। तो 6 साल के 12 साल के बच्चे होते हैं, उनका मानसिक विकास की जो दर है वो तो कम हो जाती है, लेकिन उनकी जो मानसिक एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता जो होती है, वो बराबर बढ़ती रहती है। और इसी उम्र में हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल में होते हैं, और हम भी जब इस उम्र में थे तो प्राइमरी लेवल में ही थे। इसी हिसाब से जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जानने की जो इच्छा होती है, वो भी बहुत तेज हो जाती है। बच्चे नई नई चीजें जानना चाहते हैं। बच्चे जैसे जैसे नई चीजें देखते हैं तो बहुत सारे सवाल करते हैं, और 2 चीजें, व्हाट और हाउ, 2 चीजों से बच्चे सवाल करने लगते हैं, कैसे और क्यों। इन्हीं से सवाल पूछते हैं और नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बाल्यावस्था में सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती है, सेल्फ डिपेंडेंस वाली भावना होती है, आत्मनिर्भरता वाली भावना का भी विकास हो जाता है, विकास होता है, और ये भावनाएं विकसित भी होती हैं। जैसे बच्चे का अपने आप नहाना, बच्चे का अपने आप शौच क्रिया यूज करना, बच्चे का अपने आप कपड़े पहनना, बच्चे का अपने आप स्कूल के तैयार हो जाना, और बच्चा अपने आप को इस उम्र में बड़ों जैसा ही फील करता है, बड़ों जैसी फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। रास मनोवैज्ञानिक ने ऐसी अवस्था को
सीडो मेच्योरिटी, यानी जो मतलब मेच्योरिटी तो आ जाती है लेकिन आभासी मेच्योरिटी का नाम दिया है। मेच्योरिटी आती नहीं है पर ये बच्चे मेच्योरिटी की फीलिंग करने लगते हैं। बड़े लोग सोचते हैं कि हम ही लोग घर बनाना जानते हैं, हम लोग कलाकारी करना जानते हैं, लेकिन जब बाल्यावस्था में मानव जीवन रहता है तो जो हमारे बच्चे होते हैं ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नेचर के हो जाते हैं। इनमें रचनात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, ये बड़े रचनात्मक हो जाते हैं। लकड़ी के घर बनाना, मिट्टियों के घर बनाना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी की नाव बनाना, और ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टिविटी आ जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, अपनी पॉवर्टी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से। तो ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आता, वो कारीगर बन जाते हैं, मिस्त्री बन जाते हैं और बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करेगा तभी बहुत अच्छा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये मानव का नेचर ही है कि उसमें इस वाले समय में बाल्यावस्था में कंस्ट्रक्टिव वाली पावर डेवलप हो जाती है। दीपावली में घरौने बनाना और बच्चों का खेलना, जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया बनाती हैं, खिलौने बनाती हैं, कढ़ाई बुनाई में उनका बहुत मन लगता है। जो उनकी माएँ जो काम करती हैं, बर्तन धोने वाला काम, खाना बनाने का काम, बारीकी वाले जितने भी काम होते हैं वो लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं और वो कंस्ट्रक्टिव नेचर इसी एज में हो जाती हैं। तो बाल्यावस्था जो कंस्ट्रक्टिव एज होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिन बच्चों में घर बनाने की प्रतिभा, घर के बारे में सोचने की प्रतिभा और ये नाव बनाने की प्रतिभा, आर्ट बनाने की प्रतिभा यहीं से डेवलप होना चालू हो जाती है। और यहीं तक नहीं, बच्चों में मोरल डेवलपमेंट भी होता है, मोरलिटी का भी डेवलपमेंट बच्चों में हो जाता है, सामाजिक और नैतिक गुणों का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। बच्चे समाज को समझने लगते हैं। जब वो कहीं पे जाते हैं सामाजिक और नैतिक गुण दोनों डेवलप होते हैं। बच्चे बाहर के लोगों को भी पहचानना चालू हो जाते हैं। बच्चे ग्रुपों में बनाकर ग्रुप बनाते हैं और ग्रुपों में बनाकर खेलना चाहते हैं। लोगों को समझने लगते हैं और उनके अपने खुद के भाई बहन अगर बाहर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है तो ये समझ जाते हैं कि किसको चोट लगी है, हमारे समाज को चोट लगी है कि किसी दूसरे लोगों को चोट लगी है। इसी तरीके से सामूहिक प्रवृत्ति, बच्चों में सामूहिक प्रवृत्ति भी डेवलप हो जाती है। बच्चे एक समूह में रहना पसंद करने लगते हैं, समूह में खेलना पसंद करते हैं। उनमें ये प्रवृत्ति इस एज में बहुत अधिक डेवलप होती है और वो एक समूह में ही रहना चाहते हैं, एक ग्रुपिंग में रहना चाहते हैं। और वो क्लास वगैरह में भी जब जाते हैं तो अपने समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि मैं इस ग्रुप में हूँ, आप इस ग्रुप में हो, आप इस ग्रुप में रहोगे, मैं इस ग्रुप में रहूंगा। और अपना जो टाइम होता है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। अब ये अकेले में थोड़ा कम रहना चाहते हैं, दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि उनके साथ रहने पे बहुत सारी चीजें, उनको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। अगर किसी की मम्मी कुछ और सिखा रही है और किसी की मम्मी कुछ और सिखा रही है तो ये बच्चे आदान प्रदान करके, एक दूसरे से बातें करके और दूसरे के साथ रह के बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। बाल्यावस्था में इंसान की जो बाल्यावस्था होती है इसमें एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, जब बच्चा 5 साल 6 साल से छोटा होता है तो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि वो अंतर्मुखी होता है, वो अपने बारे में जानना चाहता है, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना चाहता है। लेकिन जब एक बच्चा एक अपने बचपन में आ जाता है, मतलब 6 साल से अधिक की अवस्था में आ जाता है तो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। मीन्स बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहता है, बाहर के लोगों के बारे में जानना चाहता है। अगर ये प्रतिभा उसकी कंटिन्यू रहती है तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख लेता है। और आजकल के जो मनुष्य हैं वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में ध्यान रखना चाहते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो क्वालिटी होती है बच्चों में यहीं से डेवलप होना चालू हो जाती है। जो हमारी बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चों में यहीं से एक्विजिशन टेंडेंसी, जमा करने की जो टेंडेंसी होती है वो शुरू हो जाती है। जमा, जितने भी संसार में जितने एनिमल पाए जाते हैं, बहुत कम ऐसे एनिमल हैं मानव को छोड़कर जिनके पास में जमा करने की टेंडेंसी होती है, जमा करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा खिलौना खरीदना चाहते हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं। बच्चे पैसे जमा करने के लिए पिगी बैंक जैसी चीजों को लाते हैं और वो पैसे जमा करना चाहते हैं। तो ये वाली टेंडेंसी बच्चों में बाल्यावस्था में ही जनरेट हो जाती है कि हम लाएंगे, जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करेंगे। वो बच्चों से बात करते हैं, आपके पास इतने खिलौने हैं, मेरे पास इतने खिलौने हैं। तो जो जमा करने की टेंडेंसी होती है वो बालक में इसी अवस्था में शुरू हो जाती है और मानव जीवन में ये कंटिन्यू हो जाती है। इसके आगे मानव एक ऐसा जीव है, और बहुत सारे जीव ऐसे जीव हैं जैसे रैट भी बहुत सारी चीजें इकट्ठा करता रहता है खाने के लिए। तो खाएगा डेली बेसिस पे, और मानव भी ऐसा ही है। मानव भी आज खाएगा और इतना ज्यादा धन इकट्ठा कर लेगा, इतना ज्यादा सामान इकट्ठा कर लेगा
कि कई बार बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किए हुए और खाने की चीज़ें इकट्ठा किए हुए खराब हो जाती हैं। लोग एक्सपायरी का भी ध्यान नहीं रखते, इतने सामान ले आते हैं लोग। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उतनी ही चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए जो हमारी काम की हों। इस अवस्था में बच्चों में सीखने के लिए सबसे अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि जो सेक्स सेंस की भावना होती है वो कम हो जाती है। जो हमारी शैशवावस्था होती है वहाँ पे ये वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे अंगूठे चूसते हैं, बच्चे माँ के ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के साथ चिपक के रहना चाहते हैं। वो अपोजिट सेक्स की वजह से होता है। लेकिन जब बाल्यावस्था में इंसान प्रवेश करता है 6 साल से 12 साल की उम्र में, तो इनमें जो सेक्स वाली भावना होती है ये कम हो जाती है और बच्चे बिल्कुल भी कतई किसी को पसंद नहीं करते, अपने को छोड़कर केवल अपने को ही पसंद करते हैं और इनमें ये वाली भावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए बच्चे इस वाली उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में, खेलने और कूदने में बिता देते हैं। उनको ज़्यादा से लोगों से चिपकने का, सामाजिक रूप से किसी के पास जाने आने का, इन सब चीज़ों का झंझट नहीं रह जाता है। तो ये वाली एज पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर अब बच्चे पढ़ने लिखने में उनका मन लग गया तो कंटिन्यूअस रहेगा, और अगर उनका इंटरेस्ट पैदा हो गया, अगर रुचि पैदा हो गई तो ये वाली रुचि कंटिन्यू रहेगी और ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, आजीवन कंटिन्यू ही रहेगी। इस अवस्था में बशर्ते एक चीज़ बहुत ड्रॉबैक होता है और ये नेचुरल होता है, ऐसा मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है। जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, जो रुचि होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। बच्चों को अगर खाने में आज ये चीज़ अच्छी लग जाएगी, जो चाइल्डहुड होता है, हमारा बचपना होता है, वो कल अच्छी नहीं लगेगी। आज बच्चे बोलेंगे कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और कल यही बच्चे बोलेंगे ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो तरह तरह के खिलौना पसंद करते हैं। आज ये खिलौना अगर ले आए तो ये वाला खिलौना इनको पसंद नहीं रहेगा, कल ये दूसरे वाले खिलौने मांगेंगे। तो इनकी रुचि में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसा ये नहीं है कि बच्चे जानबूझ के करते हैं, बदमाशी की वजह से करते हैं, नेचुरल होता है। तो ये सब सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बाल्यावस्था में, और ये हमने मनोविज्ञान के हिसाब से बताया है और हमने थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस का भी यूज किया है। तो ये सारे टर्म हैं और ये इस अवस्था में, और हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जानना चाहिए कि बच्चों में क्या क्या चीज़ों की चेंजिंग आती है, क्या क्या चीज़ें कम हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब अगले वीडियो में हम एजुकेशन के हिसाब से कि इन बच्चों को किस स्तर पर एजुकेशन देना चाहिए और माँ बाप को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और शिक्षकों को इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और नई जानकारियाँ गेन करेंगे। और ये वीडियो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि जो टीचर हैं उनको ही जानना चाहिए, सभी लोगों को जानने के लिए चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।